हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं। आपके इस सवाल का जवाब स्टीफन कवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिलेगी। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इन हिंदी किताब को स्टीफन कवी ने 1989 में लिखा था। दोस्तों, आज मैं आपको कामयाब लोगों की 7 आदतें बताने वाला हूं, जो आपको अपने दिनचर्या में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अमीर और सक्सेसफुल आदमी जरूर बन सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी वो 7 आदतें हैं जो आपको कामयाब और अमीर बनाएगी। नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है, अगर हमें कोई क्रिटिसाइज भी करे तो हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों के बातों का बुरा मान जाते हैं और वे पलटकर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा करने बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। आप निगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद करेंगे। मूड खराब होगा सो वो अलग, इससे अच्छा है उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, निगेटिव लोग आपको हर जगह मिलेंगे, घर में, ऑफिस में, स्कूल एवं कॉलेजेस में और सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी तो आपकी एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ निगेटिव माहौल और आसपास पड़ोस का भी खुद पर असर ना होने दें। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। नंबर 2, बिगिन विथ एंड टू माइंड। दोस्तों, कामयाब लोगों की दूसरी आदत है हर काम का अंतिम लक्ष्य अपने दिमाग में रखना। इसका मतलब, जब भी वे किसी काम को शुरुआत करते हैं, मान लीजिए आज आपने अपना वजन कम करने का लक्ष्य बना लिया, तो आपको अपना अंतिम लक्ष्य पता होना चाहिए कि कितने महीने होने के बाद मेरा वजन इतना कम होना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में हो, चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी पढ़ाई, आपको अपने दिमाग में अपना अंतिम लक्ष्य जरूर बनना चाहिए जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं। जो भी लोग कामयाब बने हैं उनका अंतिम लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन दोस्तों, अगर आपका अंतिम लक्ष्य पूरा हो जाता है तो आपको रुकना नहीं है, तब आपको उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करने का कार्य में लगना है। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं, ऐसे में जो काम सबसे जरूरी है सबसे पहले वो करें। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स याद करने चाहिए जिसका कल टेस्ट हो, अन्यथा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे जरूरी है पहले वो करें। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लें, फिर उन कामों पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस काम के ऊपर नंबर 1 लिख लें। ऐसा ही हर काम को नंबर दे दें। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। नंबर 4, थिंक विन विन। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरत और दूसरों की ज़रूरत को ऐसा जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हें ही हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी टीम हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी को हारना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसे सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं
और इस आदत के साथ ही आपसी संबंध को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, कामयाब लोगों की 5वीं आदत है सबसे पहले दूसरों को समझें और फिर खुद कुछ समझाएं। इसका मतलब यह है कि पहले दूसरों को समझें, या समझें कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बातों को समझें और फिर यह उम्मीद करें कि वो आपकी सुनेंगे। कभी कोई फ्रेंड हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेंबर को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। पहले दूसरे के पॉइंट को समझें और उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सुने, और उसको सुनने के बाद आप अपने विवेक से काम लीजिए और सोचिए कि क्या जवाब देना चाहिए। दोस्तों, इससे यह फायदा होता है कि जब आप दूसरों को समझ लेते हैं तब आपको यह पता चलता है कि वो कैसी भाषा समझते हैं। नंबर 6, सिनर्जाइज, मिलजुल कर काम करना। सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना सीखें। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता। पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपका ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही काम करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। नंबर 7, सौपन द 100। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगी और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सोशली फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग, वर्शिप आदि करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। कहने का मतलब है इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। हर उम्र में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कंक्लूजन, हमारे दिन भर का काम 90% आदतों से चलती है। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से रिप्लेस कर दें तो हम अति प्रभावकारी व्यक्ति बन सकते हैं, जिसमें से हैबिट 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पे फोकस लाता है और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाता है। हैबिट 4, 5, 6 रखने वाले टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। हैबिट 7 ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आज भी उतना हेल्पफुल है जितना कि पहले था। आशा है कि आपको यह समरी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।